हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए सेशन में। जिस नए वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर मगध यूनिवर्सिटी का जो पार्ट 1 का एडमिशन है, यानी जो 2023 से जो 26 वाले बैच में जो पार्ट 1 का एडमिशन है वो आपका कब से स्टार्ट होगा, एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस है और एडमिशन को लेकर के जीरो सेशन क्या है। क्योंकि आज के इस पेपर में आप मेरे पीछे पेपर का कटिंग भी आप देख रहे होंगे जिसमें बताया गया है जीरो सेशन के बारे में। अब ये जीरो सेशन है क्या और जीरो सेशन आप पर कैसे इफेक्ट डालता है और कौन कौन से कोर्स में इस बार एडमिशन होने वाला है, ये पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपको चैनल पसंद आता है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिएगा ताकि जैसे मैं वीडियोस को अपलोड करूं आपको फर्दर अपडेट जा सके आपके पास, ताकि आपके लिए वो यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिस ना हो सके। फिलहाल मैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करने वाले हैं मगध यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बारे में। तो अगर आपको याद होगा कि मगध यूनिवर्सिटी में जो सेशन चल रहा है, सेशन वो काफ़ी डिलेड चल रहा है। यानी जो मगध यूनिवर्सिटी की जो सेशन, अगर मैं सेशन के बारे में बात करूँ तो एडमिशन तो होगा 2023 से 26 वाले बैच में, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन को कीजिएगा तो कैलकुलेट कीजिए 2018 का बैच पेंडिंग है, 19 का बैच पेंडिंग है, 20 का बैच पेंडिंग है, जबकि ये तीनों बैच को क्लियर हो जाना चाहिए। यानी इसके 3 बैच तो चल रहे हैं आप, यानी जो 2023 से 26 का एडमिशन होगा इसको लेकर के इसके पास टोटल बैच कितना हो जाएगा, 18 वाला बैच, 19 वाला, 20 वाला, 21 वाला, 22 वाला और 23 वाला, यानी आपका बैच, यानी कुल मिलाकर के 6 बैच इसके पास रहेंगे। ये सारी स्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार इसे अप्रूवल नहीं दे रही, यानी राज्य सरकार इसकी जो बदहाली स्थिति है मगध यूनिवर्सिटी की, इसको लेकर के राज्य सरकार ने आज पेपर में निर्देश दिया है कि आपको क्या की जाती है, जीरो सेशन लागू करने की हो सकता है सिचुएशन आ जाए, यानी जीरो सेशन कहीं करना ना पड़ जाए। जीरो सेशन करने का मतलब होता है कोई भी किसी भी प्रकार का एडमिशन नहीं होगा, आपके यहाँ का सेशन गैप हो जाएगा। तो क्या मगध यूनिवर्सिटी में इस बार कोई एडमिशन का प्रोसेस नहीं होगा या होगा, इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, अगर बात की जाए रेगुलर कोर्स के बारे में, साथ में आपको वोकेशनल कोर्स के बारे में, तो मगध यूनिवर्सिटी की दो सिचुएशन की स्थिति खराब है। क्या क्या सिचुएशन इसमें खराब है? पहली तो इसमें बदहाली की स्थिति है, सेशन टाइम पर नहीं है, टीचर्स और जो कॉलेजेस के जो जानकारी है वो किसी से छुपा नहीं है कि क्लासेस चल नहीं पाते हैं सही तरीके से। तो यूनिवर्सिटी बस नाम मात्र कहलाने की है, बाकी जो यूनिवर्सिटी के जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसे फॉलो नहीं कर रही है। इसको लेकर के मगध यूनिवर्सिटी को लेकर के जो राज्य सरकार है, यानी जो राज्य सरकार का जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग ने इसको लेकर के कहा है कि आपको वोकेशनल कोर्स की तो किसी भी हालात में मैं मंजूरी नहीं दूंगा। यानी आपको पता है कि किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में 2 प्रकार के कोर्स कराए जाते हैं, एक तो रेगुलर कोर्स यानी BA BSc BCom में जो एडमिशन होता है उसे हम लोग कहते हैं रेगुलर कोर्स, और दूसरा जो एडमिशन होता है जिसे हम लोग कहते हैं BBA BCA बायोटेक्नोलॉजी में, BSc IT में, यानी जो वोकेशनल कोर्स जिसमें आपको ज़्यादा पैसा देकर के एडमिशन ना पड़ता। लेकिन उस कोर्स का फ़ायदा क्या है कि आपको क्लास 12 के बाद यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद कोई ना कोई कंपनी में या किसी न किसी कंपनी के थ्रू आपका प्लेसमेंट हो जाएगा और आपका जॉब फिक्स हो जाएगा। ये फ़ायदा होती है वोकेशनल कोर्स का। लेकिन वोकेशनल कोर्स को सही तरीके से कंप्लीट करने के लिए आपके पास चाहिए, आपके यूनिवर्सिटी में चाहिए बहुत सारे लैब, टीचिंग की शानदार व्यवस्था, हर चीज़ सुसज्जित तरीके से व्यवस्था चाहिए। लेकिन मगध यूनिवर्सिटी में ना व्यवस्था है, ना सेशन स्थिति, ना सेशन टाइम पर है। तो ऐसी बदहाल की स्थिति में जो राज्य सरकार की जो शिक्षा विभाग है वो मगध यूनिवर्सिटी को निर्देश करती है कि आपको जीरो सेशन लागू करना पड़ सकता है अगर आप अपने सेशन को टाइम पर नहीं लाते हैं, और अगर आप अपने जो है बदहाली की स्थिति है अगर आप इसको ठीक नहीं कर पाते हैं तो आपके यहाँ मैं वोकेशनल कोर्स के एडमिशन्स को लेकर के मैं अप्रूवल ही नहीं दूंगा। तो वैसी सिचुएशन में मगध यूनिवर्सिटी में एडमिशन का प्रोसेस नहीं होगा। बट आप ट्रस्ट मानिए, मगध यूनिवर्सिटी में रेगुलर कोर्स का तो एडमिशन सही तरीके से होगा, यानी BA BSc BCom में से अगर किसी कोर्स में आपको एडमिशन लेना रहे तो ये एडमिशन मगध यूनिवर्सिटी में होगी। बट वोकेशनल कोर्स में एडमिशन होने के चांसेस बहुत कम दिख रहे, कह सकते हैं चांसेस नेग्लिजिबल के बराबर है। यानी जो बातें हैं इसमें क्या है कि अगर मगध यूनिवर्सिटी में जो आपका वोकेशनल कोर्स है, मगध यूनिवर्सिटी के वोकेशनल कोर्स में एडमिशन होने के चांसेस बहुत कम है, यानी कह सकते हैं मगध यूनिवर्सिटी में इस बार भी वोकेशनल कोर्स में जीरो सेशन लागू होने की आशंका है। मतलब मगध यूनिवर्सिटी में वोकेशनल कोर्स में किसी भी प्रकार का एडमिशन का प्रोसेस नहीं होगा। वहीं अगर बात कीजिए रेगुलर कोर्स के बारे में, तो जीरो सेशन क्या होता है इसके मतलब को आप समझ चुके होंगे कि मगध यूनिवर्सिटी में वोकेशनल कोर्स यानी BBA BCA बायोटेक जैसे कोर्सेज में इस बार भी एडमिशन नहीं होगा। और आपको बता दें पिछले साल भी एडमिशन नहीं हो पाया था। तो अगर आप मगध यूनिवर्सिटी के इंतजार में रह रहे होंगे कि मैं इसमें एडमिशन लूँगा, तो आप इसमें एडमिशन के इंतजार के चक्कर में न रहिएगा, आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में ट्राई कीजिएगा। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है, साथ में अगर मैं आपको एडिशनली इन्फॉर्म के बारे में बात करूँ तो पटना यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी एडमिशन के लिए अप्लाई भी हो रहा है, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। बट आप मगध यूनिवर्सिटी के चक्कर में ज़्यादा न रहिएगा। स्पेशली वोकेशनल कोर्स के लिए रेगुलर कोर्स में तो एडमिशन 100% होगा, यानी BA BSc BCom में तो एडमिशन होगा, बट वोकेशनल कोर्स में एडमिशन होने की संभावना बहुत कम है। इसलिए ऑल ओवर मैं भी कह सकता हूँ कि इसमें एडमिशन होने के चांसेस 9 के बराबर है, यानी इसमें एडमिशन नहीं होगा।
और पिछले साल भी एडमिशन नहीं हुआ है। 2022 का जो एडमिशन था तो वोकेशनल कोर्स के लिए एडमिशन नहीं हुआ, रेगुलर कोर्स के लिए एडमिशन हुआ। रेगुलर कोर्स के बारे में बात कीजिए तो आखिर रेगुलर कोर्स में BA आते हैं, BSc आते हैं, BCom होते हैं, तो इसमें एडमिशन का प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा ये भी मैं आपको अपडेट इस वीडियो में बता देता हूँ। तो आपको बता दें कि जो रेगुलर कोर्स में इसका एडमिशन का प्रोसेस है, जब तक पार्ट 3 का रिजल्ट आएगा नहीं तब तक इसमें एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट आपकी मगध यूनिवर्सिटी में होने की उम्मीद बहुत ही कम है। अगर बात करें पार्ट 3 का रिजल्ट कब तक आएगा, तो पार्ट 3 का रिजल्ट आपको अप्रैल के लास्ट तक पार्ट 3 का रिजल्ट आ जाएगा। यानी जो 18 से 21 का जो बैच है उसका रिजल्ट अप्रैल के लास्ट तक में आना है, ज़्यादा से ज़्यादा मई के फर्स्ट वीक तक। तो हर हालत में कह सकते हैं जो मगध यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन का प्रोसेस है पार्ट 1 वालों का, वो एडमिशन का प्रोसेस अभी स्टार्ट होने में टाइम है। और कह सकते हैं टाइम के बारे में तो लगभग तकरीबन आपका जो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा BA BSc BCom के लिए जो आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा वो आपका स्टार्ट होगा मई के पहले वीक में। यानी कह सकते हैं लगभग 6 या 7 मई के आसपास में मगध यूनिवर्सिटी में पार्ट 1 एडमिशन यानी 2023-26 के लिए अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो लगातार आप हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा ताकि जैसे ही कुछ अपडेट आता है फिर मैं आपको फर्दर अपडेट करूं। और जैसे इसका ऑफिशियली नोटिस आता है मैं आपके साथ ऑफिशियली नोटिस पर भी वीडियोस बुलाऊंगा और डिस्कस करूंगा कि इसका एडमिशन का प्रोसेस किस तरीके से स्टार्ट हुआ है और कैसे आपको अप्लाई करना है। मैं पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आगे आने वाले टाइम में आपको एडमिशन से रिलेटेड दूंगा। बट अभी इस वीडियो में आपको एक्सपेक्टेड डेट के बारे में बता दिया हूँ ताकि ऐसा ना हो कि आप कभी वीडियोस ही ना देखें, कभी आपके पास इन्फॉर्मेशन ही ना पहुंचे, जिसके कारण से क्या हो जाए आप अप्लाई करने से भी मिस हो जाए। इसलिए जो भी सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे एडमिशन्स के रिगार्डिंग में, चाहे वो रेगुलर कोर्स हो या वोकेशनल कोर्स हो, दोनों कोर्सेज के बारे में मैंने इस वीडियो में आपको बताया। सो गाइस ऐसा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो का जो भी सारे इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर किया ये आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।